तो राम राम जी, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पे नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले मैं नीचे लिखता हूँ कि आप लोगों को जितनी गाड़ी लेनी है आप दे सकते हो। कई लोगों को लगेगा मैं टाटा का हेटर हूँ, कई लोगों को लगेगा ये वो, बट आज मैंने दिन में ना एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मारुति की पूरी निंदा करी थी। तो आप लोग ये मत सोचेगा कि मारुति मेरे को फंडिंग कर रही है, क्योंकि आज जो मारुति की एनकैप रेटिंग आई है बहुत ही ज़्यादा वाहियात आई है। 1 स्टार कौन स्कोर करता है, तो ये जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो चीज़ सही है। बट हाँ, आज मैं कुछ पहलू आपको बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों को वो चीज़ें सही लगे तो देखियो, मतलब आप लोग लिख सकते हैं, और गलत लगे तो भी लिख सकते हैं, क्योंकि लिखना एकदम फ्री है। क्रिटिसाइज करिए, हेल्दी वे में करिए, और साथ साथ अपनी राय भी बताइएगा कि जो मैंने चीज़ें पॉइंट सही रखे हैं वो सही थे या नहीं थे, या फिर मेरे से कुछ गलती हो गई। बट जितनी ऑब्जर्वेशन हुई आज ग्लोबल एनकैप की रेटिंग्स में, उनके ही उस पहलू में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और इंस्टाग्राम ऊपर है, आप लोग मेरे से वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम से वीडियो स्टार्ट करते हैं। भैया सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि आज अपनी मारुति सुजुकी का क्रैश टेस्ट हुआ था, और दूसरी कंपनियां जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी गाड़ियों को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हैं। और यहाँ पे महिंद्रा ने भी आज 5 स्टार स्कोर करे, बट मारुति की अगर हम लोग बात करें तो भाई गाड़ी जो है एक स्टार स्कोर करके लेके आई है। देखो, मैं एस क्रॉस और यहाँ पे अपनी जो इग्निस है उनके लिए तो इतना नहीं बोलता। स्विफ्ट का मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि गाड़ी जो है 6-7 लाख रुपए के आसपास आपको पड़ती है, और उसी रेंज में टाटा की दूसरी गाड़ी आ जाती है। तो देखो यहाँ पे मारुति का तो हम लोग कुछ बड़ाई कर ही नहीं सकते, बहुत ही गलत जो है किया है। और इसके पीछे दूसरा रीज़न ये बता देता हूँ कि अब की बार जो है कुछ सेफ्टी नॉर्म्स में बदलाव करा गया है, उस करके जो है मे बी गाड़ियों को और कम रेटिंग यहाँ पे मिली है। चलो गाइस, मैं ये चीज़ मान ली हम लोगों ने, मारुति ने बहुत ही गंदी गाड़ी बनाई है। और दूसरी चीज़ ये कि मतलब वो डिजर्व भी नहीं करते सेफ कहलाना या ऐसा कुछ, ये सारी चीज़ें होती आई हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से बस ये उठाना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हो गया ग्लोबल एनकैप में कि उस कंपनी ने पर्टिकुलर मारुति के 3 मॉडल उठाए, इग्निस, स्विफ्ट और एस्प्रेसो, ठीक है। जबकि मारुति अपनी तरफ से कोई भी गाड़ियाँ नहीं भेजती है, उन्हें मना कर दिया था सख्त कि भाई हम अपनी गाड़ियाँ नहीं भेजेंगे, अगर उनको परचेज करनी है वो परचेज करके जो है खुद ही ग्लोबल एनकैप में ले सकते हैं। तो ग्लोबल एनकैप बेसिकली गाड़ियाँ परचेज करती है, मारुति उन्हें नहीं भेजती। देखो, मार्केट में ना 2 नए प्रोडक्ट्स आए थे बहुत ही हॉट सेलिंग, एक था ब्रेजा 2022 और एक था बलिनो 2022। तो कंपनी अगर चाहती तो इन 2 प्रोडक्ट्स के उनको क्रैश टेस्ट करने चाहिए थे, वही सेम पुराने प्रोडक्ट्स जिनका ना कोई फेसलिफ्ट वर्जन आया है, ना ही उनमें कोई गुंजाइश थी कि मारुति की तरफ से जो है उसमें थोड़ी बहुत सुधार कर दिए जाएंगे। देखो, हम सब लोगों ने ये एक्सपेक्ट करा था कि मे बी ऐसा हो सकता है मारुति ने अब की बार ब्रेजा की सेफ्टी रेटिंग जो है इंक्रीज कर दी हो, मतलब जो मेटल क्वालिटी हो वो इंक्रीज कर दी हो। एंड बलिनो में भी सेम जो है कि दरवाजे थोड़े बहुत भारी लग रहे थे। बट कंपनी उन 2 गाड़ियों को ना खरीदते हुए पिछले वही 3 मॉडल्स उन लोगों ने खरीदे हैं, और उसके बाद जो है वो लोग ग्लोबल एनकैप में बता देते हैं कि भाई 1 स्टार स्कोर करती है। तो यहाँ पे मेरे को दाल में काला नहीं, दाल ही काली लग रही है बहुत ज़्यादा। देखो, खरीदनी ही है अगर आपको गाड़ियाँ तो आप ब्रेजा खरीद सकते हैं ना, आप लोग खरीद सकते हैं बलिनो भी, बट आप लोगों ने खरीदी कौन सी? वो 3 गाड़ियाँ जिनका आपको पता था कि उनका फेसलिफ्ट ही नहीं आया, तो उनमें कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं हुआ, उनके स्ट्रक्चर में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आया। तो पहली चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी खटकती है मेरे को, और मे भी शायद आप लोग भी नोटिस करेंगे ये कि बलिनो और ब्रेजा का हम लोग क्रैश टेस्ट का वेट कर रहे थे, बट कंपनी जो है ऑलरेडी उन तीनों गाड़ियों का कर देती है। मार्केट में अगर थोड़ी सी आग ठंडी हो रही थी तो वापस उस आग को बना दिया कि 1 स्टार ही गाड़ी लेके आ रही है। चलिए ये छोड़ते हैं भाई, मारुति ने, चलो उनकी बिल्ड क्वालिटी गंदी है, पहले भी 2 स्टार ही लेके आए थे, अब क्या कुछ ज़्यादा होगी। मैं मारुति का यहाँ पे कोई खास सपोर्टर नहीं हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। अब आ जाती है बात यहाँ पे उन गाड़ियों की, टाटा की, जो देखो टाटा नो डाउट बहुत ही सेफ्टी वाली कार बनाती है, सेफ कार्स बनाती है, और ये तो हम लोगों ने एक्सीडेंट में देखा भी है कि जब भी एक्सीडेंट होता है टाटा की कार्स बहुत ज़्यादा उम्दा परफॉर्म करती हैं। और देखो, एनकैप तो अब आए हैं, बट अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर की तो टाटा की गाड़ियों का स्ट्रक्चर अलग ही सही दिख जाता है, पता चल जाता है कि भाई हाँ बहुत ही अच्छी जो गाड़ियाँ हैं वो लोग बनाते हैं। पर यहाँ पे मेरे को एक छोटा सा डाउट ये है कि टाटा हैरियर जो लॉन्च हुई थी 23 जनवरी 2019 को इंडियन मार्केट में, उसका अभी तक कोई क्रैश टेस्ट कंपनी के द्वारा नहीं करा गया, ग्लोबल एनकैप के द्वारा। और उसी के साथ उसकी बहन बोल दीजिए या सेम अपना जो स्ट्रक्चर है उस पे बेस्ड टाटा सफारी, जो कि लॉन्च हुई थी फरवरी 2021 22 फरवरी 2021 को ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, उसका भी कोई ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ कि जो 2 गाड़ियां कंपनी को मतलब ग्लोबल एनकैप को टेस्ट करनी चाहिए थी, उनका क्रैश टेस्ट ना करते हुए वो आउट ऑफ द ब्लू मारुति की 3 गाड़ियां उठा के ले आए। और जबकि टाटा तो अपनी गाड़ियां भेजती है उनके पास, टाटा मना नहीं करा है टाटा ने, टाटा बोलती है कि भाई हमारी गाड़ी हम आपको देंगे क्रैश टेस्ट के लिए, वो भेजती है। आज तक उन गाड़ियों का कोई क्रैश टेस्ट क्यों नहीं आया? और मारुति का गाड़ी का जो
मतलब वो कंपनी खुद खरीदती है ग्लोबल एनकैप, उसका क्रैश टेस्ट आया। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ना सोचने वाली हैं थोड़ी सी कि भाई कंपनी आई डोंट नो फंडिंग हो रही है नहीं हो रही है या जो भी है। मैं ये नहीं बोलता कि देखो अगर ग्लोबल एनकैप टेस्ट नहीं करती तो मारुति की जो बिल्ड क्वालिटी वो बढ़ जाती या फिर एक्सीडेंट्स में हमें दिख जाता, नो डाउट भाई गाड़ी दबती भी बहुत ज़्यादा है, पिचकती भी बहुत ज़्यादा है। पर यहाँ पे मैं ये चीज़ बोलूँगा कि जब सबको लग गया था, देखो पिछली वाली जो ब्रेजा थी उसने 4 स्टार स्कोर करे थे, इस वाली ब्रेजा में चूंकि 6 एयर बैग्स भी दे दिए गए हैं तो अब की बार पूरी संभावना ये बन रही थी कि गाड़ी जो है 5 स्टार रेटिंग भी लेके आ सकती है। पर देन कंपनी वो सब कुछ हटाते हुए, बलिनो की बात करें उसके दरवाजे भी भारी लग रहे थे, कंपनी वो सब कुछ हटाते हुए वो 3 गाड़ियां उठा के लाती है जिनमें कोई भी सेफ्टी रेटिंग दी नहीं गई है और मेयरली एंट्री लेवल की गाड़ियां हैं। देखो मार्केट में क्या रहेगा, अब ब्रेजा को भी लोग भूल जाएंगे कि वो अच्छी गाड़ी है, बलिनो को भी भूल जाएंगे कि अच्छी गाड़ी है, याद क्या रहेगा सिर्फ कि भाई वो उनकी 3 गाड़ियां जो है वो 1-1 स्टार लेके आई थी। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी गलत लगी ग्लोबल एनकैप की। उन गाड़ियों का टेस्ट करो ना भैया जो लेटेस्ट आई हैं, उन गाड़ियों को टेस्ट करो ना टाटा जैसी जो अभी तक आप लोगों ने ग्लोबल एनकैप में कभी टेस्ट ही नहीं करी, जैसे कि टाटा हैरियर और सफारी। महिंद्रा के बारे में मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि महिंद्रा ने अपनी सारी गाड़ियाँ जो है आज तक क्रैश टेस्ट कराई हैं, उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम लोग अपनी इस गाड़ी को टेस्ट नहीं करा रहे। चाहे 1 स्टार आए, स्कॉर्पियो आप लोगों ने देख लिया होगा 0 स्टार लेके आई थी, स्कॉर्पियो एन 5 स्टार लेके आई है। तो महिंद्रा के मन में मेरे हिसाब से कोई डाउट होगा नहीं, या फिर जो भी कई लोग तो ये भी कमेंट करते हैं महिंद्रा और टाटा द्वारा पेड है ग्लोबल एनकैप, उस सब के बारे में नहीं पता मुझे। बट मैं बस आज सोच ही रहा था ये सब देख के, तभी मन में ख्याल आया कि यार एक रीज़न ये भी हो सकता है ना शायद से कि कहीं ना कहीं चाहते हुए वो लोग इंटेंशनली कंपनी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऊपर से प्रेशर आए, या फिर लोगों को याद रहे कि मारुति की गाड़ियाँ इतनी सेफ नहीं है, इसलिए ये सब करा जा रहा है। खैर गाइस देखो, छोटा मुंह बड़ी बात, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स बैठे हैं और बहुत लोग बैठे हैं वहाँ पे। मैं जितना बोल सकता था मैंने बोला है, और आई नो कि कई लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आएगी, बट अगर आप लोग खुद ही भी ये चीज़ सोचेंगे ना तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ भाई कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे कंपनी ने वो वाली गाड़ियाँ टेस्ट करनी चाहिए थी जो गाड़ियाँ एक्चुअल में आज तक टेस्ट हुई नहीं है, और उन गाड़ियों को नहीं टेस्ट करना चाहिए था। बट यार ठीक है, जो भी है आप लोग खुद ही बताइएगा, आप लोग ज़्यादा समझदार हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। अगर कोई भी गलती आपको इस वीडियो में लगी हो तो आप लोगों को पूरा हक है मुझे बोलने का। बाकी मैंने अपने विचार जो हैं आप लोगों के सामने रख दिए और बस यही बताना चाहता था। चलिए सो गाइस, जैसे कि आपने देखा होगा मैंने कुछ जो है पॉइंट्स रखे थे आज की वीडियो में, एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया कि एक्चुअल में क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखो मुझे नहीं पता कि टाटा की तरफ से पेड फंडिंग है, महिंद्रा की तरफ से पेड फंडिंग है या कुछ है, मुझे नहीं पता इन सब चीज़ों का। बट बस मैं एक चीज़ ये बोल रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो सही थी और कुछ चीज़ें हैं जो मतलब नहीं होनी चाहिए थी, बट आज वाले ग्लोबल एनकैप में हुई हैं। खैर गाइस, आप लोगों को जो भी लगे आप लोग नीचे लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा क्योंकि लिखना फ्री है और आप लोग लिख सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा लॉजिकल लगा के, क्योंकि ना यहाँ पे मैं टाटा की बड़ाई कर रहा हूँ ना है महिंद्रा की बुराई कर रहा हूँ। जो भी है आज की वीडियो में था इतने। तो मिलेंगे आपसे ऐसे वीडियो, बाय और धन्यवाद।